हेलो। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जो है स्टडी कर रहे थे। चलिए तो इसको एक बार फिर से हम जो है देख लेते हैं। तो जो है सेडिमेंट्री रॉक को जो है दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज क्लास्टिक सेडिमेंट एंड अनदर सेकंड वन इज द नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट। तो क्लास्टिक सेडिमेंट किसे कह रहे हैं? क्लास्टिक सेडिमेंट उन्हें कह रहे हैं जो ब्रोकन फ्रेगमेंट हैं, जो ब्रोकन, जैसे मान लीजिए कोई रॉक है, जैसे ये जो रॉक था डिस्कस किए थे, तो कोई पार्ट जो वीक है, ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग एक्शन जो वीक पोर्शन है वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने के बाद जो है वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट होके ये कहीं भी आके कलेक्ट हुआ लो लाइंग एरिया में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होके आया और कलेक्ट हुआ, ठीक है। तो उसी को हम कह रहे हैं क्लास्टिक सेडिमेंट, ठीक है। यानी वो ब्रोकन पीस जो ट्रांसपोर्ट होके किसी लो लाइंग एरिया में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं क्लास्टिक। तो इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है क्लास्टिक सेडिमेंट को रूडेनेशियस रॉक्स, एरानेशियस रॉक्स एंड आर्गिलेशियस रॉक्स। तो रूडेनेशियस वन बात करते हैं। तो रूडेनेशियस रॉक्स वो रॉक्स हैं जिनमें आपका बिगर रॉक्स, ठीक है, जो बिगर रॉक्स होते हैं उनके टुकड़ों के बारे में कह लीजिए कि उन टुकड़ों से बने होते हैं, ठीक है। इट इज कंपोज्ड, दीज रॉक्स आर कंपोज्ड विद द बिगर साइज रॉक लाइक पेबल्स, ग्रेवल, ईटीसी। साइज की बात करें तो ये ग्रेटर देन 2 mm से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 2 mm से ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रूडिनेशियस रॉक्स किसे कहते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द broken fragments like pebbles, gravels, cobbles, etc. साइज की बात करें तो इट इज मोर देन 2 mm। एरानेसियस रॉक की बात करें तो एरानेसियस रॉक जो है कह लीजिए कि ये सैंड पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसका अगर डायमीटर की बात करें तो ये 2 mm से लेके, साइज में 2 mm से लेके 0.0625 mm, इस रेंज के साइज में ये रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है। देन लास्ट क्या है? आर्गिलेशियस रॉक। तो देखिए आर्गिलेशियस में आर्गी वर्ड से समझ लीजिए ये होता है क्ले, ठीक है। तो आर्गिलेशियस रॉक विच इज कंपोज्ड या फिर विच इज कह लीजिए कि मेड ऑफ द क्ले मिनरल्स, ठीक है। तो क्ले मिनरल्स की बात करें तो इसका जो है साइज जो है लेस देन 0.0625 mm, इस साइज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लास्टिक सेडिमेंट जो है 3 भागों में क्लासिफाइज है। फर्स्ट वन क्या है? रूडेनेशियस रॉक्स, जिसमें जो है किससे बना हुआ है ये रूडेनेशियस रॉक? किससे बना है? कोबल, पेबल्स एंड कह लीजिए कि बोल्डर्स जो भी हैं, ठीक है, यानी साइज मोर देन 2 mm, तो उससे ये बना हुआ है। आगे एरानेशियस रॉक्स यानी आपके सैंड पार्टिकल हो गए, ठीक है, सैंड ग्रेन्स हो गए जिससे ये बने हुए हैं, यानी 2 mm से लेके 0.0625 mm के रेंज में। आर्गिलिशियस रॉक यानी ऐसे रॉक जो क्ले मिनरल से बने हुए हैं, और साइज की बात करें तो लेस देन 0.0625 mm, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट। तो नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे रॉक्स जो केमिकल प्रेसिपिटेशन से जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे रॉक्स जो मिनरल के डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन से बने हुए हैं। तो मिनरल का डिपोजिशन जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, इसमें जो है इसमें भी मिनरल्स हैं, ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेटेड मिनरल्स हैं, ठीक है, जो आपके हम कॉबल्स कह रहे हैं, पेबल्स कह रहे हैं, तो वो क्या हैं? ये ब्रोकन पार्ट हैं, रॉक के पार्ट हैं, ठीक है। इसमें मिनरल्स क्या है? एक्यूमुलेटेड कंडीशन में है, आपस में जुड़े हुए हैं, फाइन पार्टिकल में नहीं टूटे हैं। लेकिन नॉन क्लस्टिंग में क्या है? ये जो ब्रोकन जो आपके पेबल्स हैं, कॉबल्स हैं या स्टोन्स हैं, ठीक है, ये फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गए, यानी इसकी जो मिनरल्स हैं वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये मिनरल्स यानी मान लीजिए केमिकल फॉर्म की बात करें तो वो सिलिका भी हो सकता है, आपके कार्बोनेट भी हो सकते हैं, सोडियम के भी मिनरल्स हो सकते हैं, तो वो अलग अलग या इंडिविजुअल या एक साथ ये कहीं भी आके फाइन पार्टिकल में अगर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है,
डिपॉजिट करने का मतलब क्या, प्रेसिपिटेट करना, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर चाहे इनऑर्गेनिक या इनर्ट मैटर, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में है, बहुत ही फाइन पार्टिकल में है, ठीक है, और वो घुल गया है, ठीक है, अगर वाटर में मिक्स हो गया है, तो कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद क्या है, 7 से 8 या कह लीजिए 24 घंटा 48 घंटे बाद जो भी आपके फाइन पार्टिकल धीरे धीरे वो सेडिमेंट कर जाएंगे। तो सेडिमेंट करने का मतलब क्या है कि वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है, टेक्निकल टर्म है कि वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम कह रहे हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो इसमें भी जो है कई पार्ट हैं आपके। तो केमिकली फॉर्म्ड रॉक में फर्स्ट अगर हम बात करें तो ये कार्बोनेट रॉक्स आते हैं। ऐसे रॉक्स जो आपके क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए हैं, जैसे आपका डोलोमाइट हो गया, ठीक है, आपका लाइम स्टोन हो गया, तो ये क्या है, आपके कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे रॉक जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए, उन्हें हम कह रहे हैं कार्बोनेट रॉक्स, ठीक है। एक, इसको भी क्लासिफाई करके हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए इसमें होगा आपका कार्बोनेट, कार्बोनेट रॉक, ठीक है। तो कार्बोनेट रॉक किससे बन रहा है आपका, ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम कह लीजिए, मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट या बार कार्बोनेट हैं, ठीक है, उससे मिलके ये रॉक बन रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपका लाइमस्टोन हो गया और डोलोमाइट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है कार्बोनेट रॉक हो गए। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका नेक्स्ट आपका जो है साल्ट रॉक, साल्ट, साल्ट रॉक। तो साल्ट रॉक, साल्ट पे ध्यान दीजिए, साल्ट NaCl, ठीक है। अब ये NaCl कहाँ मिलता है भाई, साल्ट रॉक किसे कहते हैं, साल्ट रॉक नमक का पहाड़ कह लीजिए। तो नमक कहाँ बनता है, ओशियन, ठीक है, ओशियन के किनारों पे जो नमक का फॉर्मेशन होता है, जो साल्ट रॉक के फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है, सी सोर्स पे, ठीक है, समुद्री किनारों पे। तो नमक कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए जो भी सी शोर है वहाँ पे हम कुछ कैचमेंट, कुछ बेसिन टाइप में बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें क्यारी बनाते हैं, ठीक। उसमें क्या करते हैं कि जो आपके ओशियन वाटर है उसको हम अलाउ करते हैं कि उसमें आए, ठीक है। और कुछ यानी ये देखिए ये कब होता है, ज्वार भाटा जब आता है, ठीक है, इवेंटाइड जब ये आता है ज्वार भाटा, उस कंडीशन पे जब पानी आएगा सी शोर पे, वो पानी क्या है, उस बेसिन में कलेक्ट हो जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि सोडियम कंपाउंड जो है ओशियन वाटर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको लगभग 8 से 10 घंटा जो टाइमिंग मिलता है, ठीक है। तो ओशियन वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे उस बेसिन में जो है डिपॉजिट करेगा सोडियम मॉलिक्यूल, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, ये मिनरल धीरे धीरे उसमें एक्यूमुलेट होगा, डिपॉजिट करेगा, और धीरे धीरे क्या करता है, एक आपका रॉक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो साल्ट रॉक यानी क्या है, धीरे धीरे ये ऐसे इस तरह डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है, डिपॉजिट होगा, ठीक है, एक लेयर में। तो उसी को हम कह रहे हैं साल्ट रॉक, ठीक है, नमक का पहाड़। तो उसको भी वो भी क्या है, वो भी आपका सेडिमेंट्री रॉक में आता है, ठीक। तो केमिकली फॉर्म्ड में आपका साल्ट रॉक भी आ गया और कार्बोनेट भी आ गया। नेक्स्ट आपका क्या है, फेरोजिनस रॉक, फेरोजिनस, फेरोजी फेरोजिनस रॉक। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, फेरोजिनस मीन्स फेरस, जिसमें फेरस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो फेरोजिनस रॉक जैसे मान लीजिए आपका आयरन पायराइट हो गया, ठीक है, चाहे आपका हेमेटाइट हो गया, चाहे साइडेराइट हो गया, तो ये सभी क्या है, आपके फेरोजिनस रॉक में आएंगे, ठीक है। ऐसे रॉक जो जो फेरस एटम या फेरस मॉलिक्यूल या मिनरल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं फेरोजिनस। लास्ट अगर हम बात करें तो कार्बोनेट जब है तो इसके साथ आप जानते हैं सिलिका भी होता है, ठीक है। तो नेचर में जो है भारी मात्रा में
क्या है, सिलिका भी पाया जाता है। जैसे आप मैग्मा की बात करें तो मैग्मा में हम क्या बात किए थे कि भाई मैग्मा में जो है आपका 60 to 40% जो है आपका सिलिका है, सिलिका कंपाउंड है। ठीक है, सिलिका भी है, फिर आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी है, Al2O3। ठीक, तो जाहिर सी बात है जब कार्बोनेट है, साल्ट रॉक है, फेरोजिनस रॉक है, तो सिलिका भी होगा। ठीक है, तो सिलिशियस सिलिशियस रॉक। ठीक है, तो सिलिशियस रॉक्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिलिका जो मिनरल है ये प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, कार्बोनेट में क्या प्रीडोमिनेंट था आपका, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट इसमें प्रीडोमिनेंट थे। ठीक है, साल्ट में आपका NaCl यानी सोडियम कंपाउंड इसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंट है। फेरोजिनस में आपका फेरस एटम मॉलिक्यूल्स या मिनरल जो भी कह लीजिए ये इसमें प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, सिलिशियस में आपका सिलिका जो है आपका प्रीडोमिनेंट है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें सिलिशियस रॉक में तो फ्लिंट है, चर्ट है। ठीक है, इस तरह के रॉक इसमें आते हैं। नेक्स्ट आइए ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक। तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक कौन से हो सकते हैं, तो ऑर्गेनिकली फॉर्म जो रॉक होते हैं, जैसे मान लीजिए कह लीजिए कि बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स। ठीक है, बायोकेमिकल रॉक्स, बायोकेमिकल रॉक। नेक्स्ट क्या है आपका ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रॉक। ठीक है, तो बायोकेमिकल आपका कैसे बनेगा, तो बायोकेमिकल रॉक्स यानी जो एनिमल, जो डेड एनिमल के बोन्स होते हैं, ठीक है, उसको वो एक्यूमुलेट होके बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ओशियन है, ओशियन में जो भी एक्वाटिक जो आपके लाइफ है, ठीक है, यानी जो एक्वाटिक यानी फिश वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो जब जो है डेड होती हैं तो उनके जो स्केलेटन होते हैं, बोन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं धीरे धीरे एक साइड में इकट्ठा होके, ठीक है, कुछ इस प्रकार के जो है रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें क्या कैल्शियम, देखिए जो बोन्स होते हैं वो कैल्शियम वगैरह से बना होता है। ठीक है, कैल्शियम जो मिनरल है वो ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होता है। ठीक, तो जो बायोकेमिकल रॉक बनेगा ना, बायोकेमिकल, ठीक है, तो वो स्केलेटन वगैरह बोन्स हो गए, चाहे आपके एल्गी वगैरह हो गए, ठीक है, यानी जो बायोलॉजिकली जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे रॉक जो है जाके फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये है आपका बायोकेमिकल रॉक। नेक्स्ट आइए ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक देखिए, जो आपका कोल होता है ना, कोल को ही हम ऑर्गेनिक रॉक कह रहे हैं। कोल कहाँ डिपॉजिट होता है, अब देखिए कोल जो है फॉजिल्स के रूप में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो कोल का फॉर्मेशन आप जानते हैं कि जो भी आपके, चाहे आपके पेड़ हो गए, चाहे पौधे हो गए, चाहे कोई भी लाइफ हो गया, जो अर्थ पे लाइफ थी, ठीक है, जो एनिमल बींग्स या फिर कह लीजिए ह्यूमन बींग जो भी थे, ठीक है, वो क्या हुए, धरती के नीचे दबने के बाद क्या है वो फोसिल्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिक मैटर पे जितना प्रेशर पड़ा, ठीक है, जैसे अगर कम प्रेशर पड़ा, ठीक है, अगर उन ऑर्गेनिक मैटर पे कम प्रेशर पड़ा तो वो कोल में कन्वर्ट हो गए। थोड़ा और प्रेशर पड़ा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपके कन्वर्ट हो गए, क्रूड ऑयल जैसे। ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर हुआ, ठीक है, तो वो आपके आपके गैसियस स्टेट में आ गए। ठीक, तो अगर कोई आपके ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अर्थ के बिलो जो है कुछ कम डेप्थ पे है, उस पर कम प्रेशर पड़ रहा है, तो वो क्या है, वो जो है आपका कोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कम प्रेशर है तो कोल बनेगा, तो उस कोल बनने के प्रोसेस या कोल को ही हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक रॉक। ठीक है, तो उस कोल को ही कह रहे हैं हम ऑर्गेनिक रॉक, यानी वो कार्बोनेशियस। ठीक है, वो कार्बोनेशियस रॉक या ऑर्गेनिक रॉक। ठीक है, नेक्स्ट आइए सुटेबिलिटी ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एज इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट वन क्या आपका ब्रेसियास। तो ब्रेसियास देखिए ये इमेज है इसका, देखने में कुछ इस तरह लगता है। तो ब्रेसियास उन रॉक को कहते हैं जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो एंगुलर होते हैं। ठीक है, जो एंगुलर शेप के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो ब्रेसियास होते हैं। इनका यूज कहाँ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क में यूज कर सकते हैं इसका।
ठीक है। ऑर्नामेंटल यूज में इसका कर सकते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं ब्रेसियस का। ठीक है, तो इसे ग्रेन्स कहते होते हैं, इसके एंगुलर होते हैं। देन सेकंड आपका कॉन्ग्लोमेरेट। तो देखिए कॉन्ग्लोमेरेट ही आपका ये है। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमेरेट में क्या है, इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो राउंडेड शेप में होते हैं। ठीक है, एंगुलर नहीं होते, राउंडेड शेप में होते हैं। ठीक, जिसको हम रेलवे बैलास्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे पे जो बैलास्ट जो पटरियों पे लगाते हैं जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने के लिए, ठीक है, तो रेलवे बैलास्ट के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का इमेज ये देखिए, ये है सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन को कहाँ यूज कर सकते हैं हम, सैंडस्टोन को जो है हम कह लीजिए कि इम्बैकमेंट बनाने के लिए, यानी एज अ रोड मेटल कह लीजिए। ठीक है, रोड में जो इम्बैकमेंट बनाते हैं हाईवे, ठीक है, हाईवे वगैरह में, तो उसमें हम क्या है इम्बैकमेंट बनाने के लिए हम सैंडस्टोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे बिल्डिंग में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, सैंडस्टोन का। नेक्स्ट आइए शेल। शेल का इमेज देखिए, ये था शेल। ठीक है, तो सेल का यूज कहाँ करते हैं, सेल का यूज जो है हम इसका ब्रिक बनाने में यूज कर सकते हैं, टाइल बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है इसका, जो है हम लोग टाइल बना सकते हैं, बिल्डिंग वर्क में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, लास्ट देखिए लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के बारे में आपको अच्छे से पता है, ये देख लीजिए ये इमेज है। और लाइम स्टोन जो है आपका हाईली यूज किया जाता है, क्या लाइम में क्या है बाइंडिंग जो है मटेरियल है ये। ठीक है, तो इसको हम जो है एज ए सीमेंट, यानी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भी यूज करते हैं इसका। ठीक है, बिल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं, तो जो भी इग्नियस रॉक्स हो गया, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो गया, तो वो क्या है एक समय बाद जो है उसमें हीट प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर कह लीजिए, डायरेक्टेड प्रेशर, ये सब उस पर क्या है अप्लाई होंगे। हीट, यूनिफॉर्म प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर, प्रेशर एंड केमिकली एक्शन कोई भी हो गया। ठीक है, मान लीजिए फ्लूइड का प्रेशर पड़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा, उसके कारण जो चेंजेस होते हैं वो, ठीक है, उसके बाद तो क्या बनता है मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक, तो स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है, द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, जैसे इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द एग्जिस्टिंग रॉक्स आर मॉडिफाइड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, प्रेशर और बोथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए अ, ये आपका वोल्केनिक इरेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुछ जो है आपके ये मैग्मा कुछ अंदर है। ठीक, कुछ आपका ये सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पे बन गया ये। तो जो मैग्मा लावा जो अंदर है, ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे है, तो इस पे क्या है ये देखिए, इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टेड प्रेशर भी लग रहा है। फिर ये आपका यूनिफॉर्म प्रेशर, यानी जो सॉइल के नीचे जो भी रॉक है उसके चारों तरफ से कन्फाइनिंग प्रेशर भी तो लग रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर भी लग रहा है चारों तरफ से। क्योंकि अर्थ के नीचे है तो जितना नीचे जाएंगे आप उतना क्या है टेम्परेचर राइज करता जाएगा। ठीक है, तो उस पर एक हीट प्रेशर भी पड़ रहा है। ठीक है, तो इन सभी प्रेशर यानी डायरेक्टेड प्रेशर, कन्फाइनिंग प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, हीट प्रेशर जो भी इसमें पड़ रहा है, तो वो क्या है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, उनका क्या है कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता जाता है धीरे धीरे। जैसे अब ग्रेनाइट मिलता है आपको इग्नियस रॉक में, तो ग्रेनाइट क्या है आगे चल के वो ग्नीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक आगे चल के मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब जैसे समय हीट प्रेशर पाएगा उसका जो है प्रॉपर्टी चेंज होता चला जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। आगे देखिए मेटाफॉर मेटामॉर्फिज्म is the term used to express the process responsible for all the changes that takes place in an original rock under the influence of changes in the surrounding condition of temperature, pressure and chemically active fluid.
केमिकली एक्टिव फ्लूइड। केमिकली एक्टिव फ्लूइड कहाँ से होगा? आप जानते हैं जब रेनफॉल होगा तो रेनफॉल होने से जो सेडिमेंट हैं, जो रॉक के सेडिमेंट हैं वो क्या है? जैसे सिलिका है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या केमिकल हैं। ठीक है, ये केमिकल मिनरल्स भी हैं, केमिकल्स भी हैं। तो ये जब कोलाइड कर जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर में, तो डिसॉल्व होने के बाद क्या है, तो अगर वो केमिकल रिएक्शन करने वाले एलिमेंट से मिलता है, ठीक, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अगर क्लोराइड वाले एटम से मिलेगा तो वो रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। कैल्शियम अगर है, कार्बोनेट वहां पे है तो उसके साथ रिएक्शन कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, तो ये है केमिकली एक्टिव फ्लूइड। नेक्स्ट आइए, ओरिजिन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ओरिजिन देख लीजिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट whenever some change in the temperature or pressure or both takes place, the equilibrium of the rocks is disturbed and consequently a change in texture, structure or mineralogical composition takes place. The rocks at a considerable depth are subjected to slight change in temperature and pressure or both take place. The to magnetic movement or the earth movement, the original minerals becomes unstable and there occur a rearrangement resulting in the formation of new minerals which are stable under the changed condition of temperature pressure. तो देखिए पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जो भी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, सेडिमेंट्री रॉक हो, इवन मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर लंबे समय तक हीट प्रेशर को अगर वो बियर करता है, झेलता है, तो उसमें और केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा उसमें चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आइए, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो फर्स्ट क्या आपका कैटाक्लासिक स्ट्रक्चर। तो कैटाक्लासिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ये रहा कुछ ग्रेनुलर फ्लो। जैसे मान लीजिए कोई आपका ग्रेन्स बना है, तो ग्रेन्स के अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक था, तो इग्नियस रॉक में फाइन ग्रेन्स के थे और कोर्स ग्रेन के थे। कोर्स ग्रेन किसमें मिल रहा था? आपके वॉल्केनिक रॉक में। फाइन किसमें मिल रहा था? आपका प्लूटोनिक वाले में। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रेनुअल है, इसमें ग्रेन्स दिख रहे हैं, तो वो ग्रेन्स मान लीजिए वॉल्केनिक रॉक है, कोई बेसाल्ट ही समझ लीजिए। तो बेसाल्ट जो है क्या हुआ, बेसाल्ट जो है लंबे समय तक है बाहर, एक्सपोज है वेदर पे, उस पर जो है हीट भी पड़ रहा है, सोलर रेडिएशन पड़ रहा है। ठीक, बरसात हो रहा है, बरसात होने के बाद क्या हो रहा है, उसमें केमिकली एक्टिव फ्लूइड भी आ रहे हैं। अगर वो कहीं धरती के नीचे दबा है तो उस पर जो है अर्थ का प्रेशर भी पड़ेगा, कन्फाइनिंग प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर, यूनिफॉर्म प्रेशर, ये सब उस पर अप्लाई होंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए अब ये फ्रिक्शनल स्लाइडिंग होने से जो ग्रेन्स हैं वो क्या हुआ, वो ब्रेक कर गए हैं, टूट गए हैं। आपको यहाँ पे कुछ राउंड शेप में दिख रहे होंगे, और इस वाले फिगर में देखिए ये एंगुलर पार्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, टूट गए हैं, वो ब्रेक हो गए हैं। तो इसी चीज को हम कह रहे हैं कैटाक्लासिक फ्लो या कैटाक्लासिक स्ट्रक्चर। यानी जो ग्रेन्स हैं इनके ऊपर प्रेशर पड़ने से ये स्लाइडिंग हुआ। जैसे ये कोई ग्रेन्स है, इस ग्रेन्स के ऊपर देखिए यहाँ पे ये रोटेशन लग गया है। ठीक है, कोई भी शेयरिंग एक्शन, फ्रिक्शन कुछ भी अगर अप्लाई होगा तो ये क्या होंगे, ये ग्रेन्स ब्रेक होंगे, टूटेंगे। तो टूटने के बाद क्या है, ये कुछ एंगुलर शेप में ये कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए नेक्स्ट आइए, चिस्टोस स्ट्रक्चर। चिस्टोस स्ट्रक्चर मीन्स परतदार, ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके लेयर हों। ठीक है, लेमिनेशन के लीजिए या स्ट्रैटिफाइड लेयर्स हों। ठीक है, तो देखिए इसमें भी इसका इमेज ये है, चिस्टोस स्ट्रक्चर। तो ये ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली ये सेडिमेंट्री रॉक था। तो सेडिमेंट्री रॉक, अब देखिए इसमें इसका जो है कलर चेंज हो गया है, मतलब इस पे हीट प्रेशर, हीट का ज्यादा अप्लाई हो गया है, हीट ज्यादा अप्लाई हुआ इसलिए से कलर जो है ब्लैक कलर हो गया। प्रेशर, देखिए प्रेशर ज्यादा अप्लाई होने से क्या है, जो इसके लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, हाईली बाइंडिंग हो चुके हैं, बाइंडेड हो चुके हैं, बेडिंग इसमें ज्यादा हो चुका है।
ठीक है। तो ये क्या है, चिस्टोस स्ट्रक्चर मीन्स इसमें देखिए परतदार है। ठीक है, चिस्टोस मीन्स परतदार स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट देखिए ग्रीनोस स्ट्रक्चर। ग्रीनोस स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर यानी ऐसा रॉक जिसमें फ्लैकी होगा या फिर कह ले प्लेटी स्ट्रक्चर। जैसे ये है आपका, इसमें देखिए कुछ जो है फ्लैकी टाइप में दिख रहा है और कुछ प्लेट टाइप यानी कह लीजिए कि बैरियर टाइप में, इस तरह के जो है आपको रॉक दिखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये आपका ग्रीनोस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट आपका मैकुलोस स्ट्रक्चर। मैकुलोस मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा रॉक जिसमें कुछ स्पॉटेड अपीयरेंस दिखे। जैसे यहाँ देखिए इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पे जो है आपको स्पॉट दिख रहे हैं, धब्बे। ठीक है, यहाँ पे ये कह लीजिए कि ये ब्राउन है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि लाइट रेड कलर में है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको व्हाइट स्पॉट आपको दिख रहे हैं ये, तो इसको हम कह रहे हैं मैकुलस स्ट्रक्चर। लास्ट आपका ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर। तो ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर यानी जिसमें ग्रेन्स ज्यादा हो, जैसे ये था। ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें ग्रेन्स आपको दिखते हैं, तो ये है ग्रेनुलोज स्ट्रक्चर, इसमें ग्रेन्स आपको दिखे। नेक्स्ट आइए टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो टेक्सचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक में जो है फर्स्ट वन क्या है, क्रिस्टोब्लास्टिक टेक्सचर। तो क्रिस्टोब्लास्टिक टेक्सचर क्या होता है? क्रिस्टोब्लास्टिक टेक्सचर क्या है ये? जैसे मान लीजिए कोई भी आपका इग्नियस रॉक है, मान लीजिए इग्नियस रॉक है, तो इग्नियस रॉक में जो भी आपको इसमें स्ट्रक्चर थे बने हुए, तो उस स्ट्रक्चर में ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म उसमें कुछ चेंजेस आ गए। ठीक है, तो जो चेंज आ गए उसको हम कह रहे हैं क्रिस्टोब्लास्टिक। ठीक है, मान लीजिए ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट के जो टेक्सचर होते हैं, उस ग्रेनाइट को अगर हीट प्रेशर फर्दर दिया जाए तो उसके जो टेक्सचर हैं वो कुछ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट से क्या बनेगा, ग्नीस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का आप जो है रॉक का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। नेक्स्ट पालिम्प सेट्स टेक्सचर। पालिम्प सेट्स टेक्सचर ये टेक्सचर होते हैं जैसे कोई भी रॉक, कोई भी पेरेंट रॉक, माने आप समझ लीजिए कि इग्नियस रॉक सी है। अब इग्नियस रॉक होते हुए भी उस पर हीट प्रेशर सब अप्लाई हुआ, लेकिन उसका टेक्सचर जस का तस है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जो इग्नियस रॉक का टेक्सचर था या सेडिमेंट्री रॉक का कोई टेक्सचर था, वो एज इट इज मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के बाद भी वही टेक्सचर मेंटेन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो उस टेक्सचर को हम कह रहे हैं पालिम्प सेट टेक्सचर। ओके, आगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए जब क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, इग्नियस रॉक में क्या था आपका, इग्नियस रॉक में किन भागों में क्लासिफाई था? इग्नियस रॉक आप जो है आपका प्लूटोनिक रॉक था, हाइपरबसल था और वोल्केनिक रॉक था। सेडिमेंट्री रॉक में क्या था, बहुत से क्लासिफिकेशन थे आपके, यानी क्लास्टिक था, नॉन क्लास्टिक था, उसमें भी फर्दर स्प्लिट थे वो। तो अब क्या है, उसमें जो भी कमियां थी, ठीक है, या फिर जो भी उसमें एडवांटेजेस थे, वो आफ्टर दी मेटामॉर्फिज्म सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फर्दर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें मेटामॉर्फिज्म की, तो वो दो दो भागों में क्लासिफाई हैं। फर्स्ट वन क्या, फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड माने ऐसे रॉक्स जिनको आप इजीली स्प्लिट कर सके दो भागों में। तो जाहिर सी बात है स्प्लिट करने के लिए कौन सा रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है फर्दर जो है उसमें मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस हुआ। मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस होने के बाद भी क्या है, उसमें आपको लेयर्स दिखेंगे, उसमें लेमिनेटेड पार्ट दिखेंगे, लेयर्स दिखेगा। अब उस लेयर्स को आप किसी भी लो इम्पैक्ट के अगर अप्लाई करेंगे तो उसको फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं फोलिएटेड। नेक्स्ट नॉन फोलिएटेड, ऐसे रॉक जिनको हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, जैसे इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक का कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है कि वो फर्दर स्प्लिट नहीं होता है, उसको आप स्प्लिट करना चाहेंगे तो वो इरेगुलर शेप में ब्रेक कर जाएगा। अब उस पर अगर मेटामॉर्फिज्म अप्लाई होगा तो वो भी क्या है, वो भी स्प्लिट नहीं करेगा।
क्योंकि उसको जो ग्रेन्स हैं वो क्लोजली पैक हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक के जो ग्रेन्स हैं वो सिर्फ एक लेयर ही क्लोजली पैक है। क्योंकि जो आपका ओल्डर रॉक है, जो ओल्डर लेयर है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा टाइम से है, वो ज्यादा जो है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है गेन कर लेगा। लेकिन जो यंगर है, यानी जो नया है, नया लेयर जो फॉर्म हुआ है, वो क्या है, अटैच नहीं कर पाते हैं। बस जुड़ने को तो जुड़ जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली उससे कंबाइन नहीं होते हैं जितना एधेर इग्नियस रॉक होता है। ठीक, तो फोलिएटेड रॉक्स में मोस्टली आपके सेडिमेंट्री रॉक ही आएंगे, कुछ आपके इग्नियस रॉक्स हैं। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स एज इंजीनियरिंग मटेरियल। अब देखिए ग्नीस की बात करें तो ग्नीस क्या है, ग्नीस देखिए, ग्नीस जो है आपका इग्नियस रॉक से बनता है, यानी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या आपका इग्नियस रॉक है, फर्दर उसको जब मेटामॉर्फिज्म होगा तो वो ग्नीस में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि ग्रेनाइट से ग्नीस बना है तो इसका स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको हम जो है एज ए रोड में यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है बिल्डिंग स्टोन के रूप में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड होता है। नेक्स्ट आइए, चिस्ट। चिस्ट क्या है, ये आपका एक रूफिंग मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो लेयर्स हैं वो फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चिस्ट को जो है हम कह लीजिए कि स्टेयर्स के बनाने के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर घरों में रूफ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए मार्बल। तो मार्बल किससे बना है आपका, मार्बल जो है आपका लाइम स्टोन से बना है। ठीक है, तो मार्बल का यूज आप जानते होंगे कहाँ करते हैं, मार्बल को एज ए डेकोरेटिव पर्पज पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में आप यूज करते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं, आप इसका आप कॉलम भी बनाते हैं। ठीक है, आप किसी भी हिस्टोरिकल अगर आप देखते होंगे उसमें कुछ नोमेनक्लेचर या फिर उस पर जो है नाम लिखने के पर्पज भी यूज कर सकते हैं। तो मार्बल क्या है, मार्बल जो है अगर हम लाइम स्टोन की बात करें तो लाइम स्टोन जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, तो लाइम स्टोन तो आप जानते हैं कि इसको आप एज अ सीमेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस में उसका स्ट्रेंथ जो है गेन कर जाता है। यानी अगर हम पोरोसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है कम पोरस होता है, यानी इम्परवियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वार्जाइट। तो क्वार्जाइट आपका किससे बनता है, सैंडस्टोन से। ठीक है, चूंकि क्वार्जाइट हार्ड मटेरियल है, फिनिशिंग इसमें ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जो है इसका जो है अ, आप रोड मेटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट यानी आप जो है एग्रीगेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्वार्जाइट को। ठीक है, यानी बिल्डिंग मटेरियल में इसको यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, सर्पेंटाइन। अब सर्पेंटाइन जो है बहुत ही सॉफ्ट कह सकते हैं, ये सॉफ्ट जब है आपका रॉक होता है तो इसको जो है बिल्डिंग में एज ए डेकोरेटिव, ठीक है, एज ए डेकोरेटिव पर्पस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव पर्पस पे यूज कर सकते हैं। ठीक, ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।